रामदास अठावले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामदास जी। और अब जरा ये बताइए, पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे 2019 के बाद, इस बार की क्या स्थिति है आपकी? रामदास जी, आप राज्यसभा के सांसद हैं, लोकसभा का कोई भी सांसद आपकी पार्टी से नहीं है, लेकिन बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी है। हाँ, तो जो जिस तरह मतलब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, उनके नेतृत्व में काम करने में मुझे बहुत बड़ा आनंद है। मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का ऐलान किया है, उन्होंने कल संविधान को माथा टेकर शपथ ली है, तो मैं लगातार 10 साल से माननीय मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ मैं हूँ। तो मुझे मंत्री पद में 8 साल से मैं मंत्री हूँ, लेकिन अभी मुझे क्या जिम्मेदारी देनी है वो माननीय प्रधानमंत्री तय करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका मेरे तरफ जरूर ध्यान है। मेरे पार्टी के लोकसभा में मेंबर इसलिए नहीं है कि मुझे कोई एक भी सीट नहीं में मिली थी, लेकिन जो भी मतलब निर्णय होगा उसको मैं आनंद से मैं स्वीकारूंगा और मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। ये मेरा जो मन है, ये मन यही बोलता है कि देश के विकास के लिए मोदी जी के साथ मुझे रहना है, चाहे मंत्री पद मिले या ना मिले। इतनी सारी कविताएं तुकबंदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में इतनी सारी कसीदे आपने पढ़ी हैं, फिलहाल आप संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि मिल जाएगा तो भी अच्छा, नहीं मिलेगा तो भी मोदी के साथ ही हूं, लेकिन कोई बातचीत हुई है क्या बीजेपी के बड़े नेताओं से मंत्री पद को लेकर? हाँ, मुझे जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, जो बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता है, और उनके साथ मेरी बात भी हुई थी, लगातार बात चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई महाराष्ट्र के कोटे से जरूर मतलब आपको मंत्री पद के लिए वो कुछ करेंगे, और इसीलिए देखते हैं जो भी निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह महाराष्ट्र में सीटें जरूर कम आई है, हमारी 17 सीटें महाराष्ट्र में आई, लेकिन उसमें आरपीआई का, मेरी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और लगातार मैं 8 सालों से मतलब उनके साथ हूँ। आगे विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है अक्टूबर में, उसमें भी आरपीआई का अच्छा फायदा हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर महाराष्ट्र के तरफ से मेरी सिफारिश होगी, और जो भी पॉजिटिव निर्णय होगा वो पॉजिटिव निर्णय हो सकता है। बताइए, आप देवेंद्र फडणवीस जी का नाम ले रहे हैं, तय किया है उन्होंने खुद ही हार का ठीकरा खुद के सिर पर लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, तो वो कैसे बढ़ाएंगे आपका नाम? जो खुद ही अब अलग होना चाहते हैं, उनको लगता है कि पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो फिर बड़े नेता होने की वजह से जिम्मेदारी मेरी है। नहीं, ठीक है ना, अभी जो भी रिजल्ट आए हैं, हमें विश्वास था कि हमारी 35-40 सीट आएगी, लेकिन हमारी 17 सीट आएगी। इसलिए नैतिक जिम्मेदारी के रूप में उन्होंने अपना मन बना है कि मैं डिप्टी सीएम पर नहीं रहूंगा, लेकिन वो बीजेपी के नेता ही है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं, बीजेपी के सीनियर नेता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है। तो डिप्टी सीएम पद का रिजाइन उन्होंने दिया, बात सही है, अभी तो वो एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो हमारी तो इच्छा है कि भाई उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर रहना ही चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन रामदास जी, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की जमकर आप तारीफ कर रहे हैं, अपने दिल की बात बताइए ना कि रामदास अठावले क्या चाहते हैं? मोदी 3.0 में जो एनडीए की सरकार यहां पर बनने जा रही है, उसमें खुद के लिए वो क्या जगह देख रहे हैं? क्या वो मंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, मंत्री बनना चाहते हैं मतलब मैं लगातार 8 साल से मंत्री हूँ, तो मंत्री बनना ही चाहता हूँ, लेकिन क्या करना है ये माननीय मोदी साहब तय करेंगे, और महाराष्ट्र के कोटे से मेरा नाम आ सकता है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ आशुतोष जी, संगीत रागी जी भी हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से 2 लाइन में बताइए, इतनी बुरी हार क्यों हुई? सबसे बड़ी बात क्या निकलकर सामने आई है? रामदास जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या? गलत प्रश्न पूछ दिया अभी आवाज आएगा, बोलिए। हाँ, बोलो। ठीक है, आशुतोष जी, संगीत रागी जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं जल्दी से। रामदास जी, भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन महाराष्ट्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि मंत्री परिषद में जाने से बेहतर आपके लिए होता कि महाराष्ट्र की जो राजनीतिक जमीन है
उसको ज्यादा आप अपने लिए उर्वर बनाते, गठबंधन के लिए उर्वर बनाते, जा करके जमीन पर संगठन के काम को मजबूत करते, ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जिसमें आप भी उसके सहयोगी हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर सके? मुझे लगता है कि जिस तरह महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में आ रहा है, मेरी पार्टी उनके साथ रहेगी और पूरा काम मैं वहां का करूंगा। मैं वैसा महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में 5 साल मैं एक बार रहा हूं, लेकिन मेरा जो पार्टी पूरा देश भर में है और मैं यहाँ दिल्ली में मंत्री रहूंगा तो भी महाराष्ट्र की तरफ मेरा पूरा ध्यान रहेगा। विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का काम मैं करूंगा और जरूर हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार हम लाएंगे। कुछ कारणों के कारण हमारी हार हुई है। इन लोगों ने संविधान को मतलब ऐसा टारगेट किया कि संविधान बदलेंगे। इसी तरह लोगों में थोड़ा गुमराह पैदा हुआ। ठीक है।